माँ वाणी के पावन चरणों का मैं वंदन करता हूँ। माँ वाणी के पावन चरणों का मैं वंदन करता हूँ। विघ्न हरण गजवदन गजानन का पदवंदन करता हूँ। सहज सरस रसधार काव्य की बहती रहे सदा यूं ही, अतः सभी वाणी पुत्रों का मैं अभिनंदन करता हूँ। हम लोग कविजन अपनी लेखनी से हमारा काम ही है समाज की आवश्यकता के अनुरूप अपनी लेखनी को चलाना। समय की हर शिला पर हम लकीरें खींच देते हैं। समय की हर शिला पर हम लकीरें खींच देते हैं। बहाकर काव्य की धारा मरुस्थल सींच देते हैं। बहाकर काव्य की धारा मरुस्थल एक बार जोरदार तालियां बताओ देश आपके लिए। समय की हर शिला पर हम लकीरें खींच देते हैं। शीतल लगे किरणें चले जब लेखनी कब की तो आंखें मीच लेते हैं। ये सामर्थ बड़ा दुरूह है, इस पर हमारे बहुत बड़े बड़े मूर्धन्य साहित्यकार चले हैं। तब मैं उनके लिए एक नुक्ता देता हूँ। ऐसा लगने लगता है कि साहित्य की बहुत बड़ी लंबी यात्रा अभी हमारे तिवारी जी ने बताया था। अपने जनपद के बहुत ही शीर्षस्थ रचनाकार श्री शैल बिहारी बाण जी के सानिध्य में भी मैं रहा हूँ। उनका मार्गदर्शन मुझे कविता में मिलता रहा। तब मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी अहंकार मत पालना, क्योंकि साहित्य की विधा वो विधा है जिसमें हमसे पग पग पर गलतियां होती रहती। बहुत बढ़िया बात है। और वो गलतियां अक्षम्य नहीं है, क्षम्य है। पल पर हम सीखेंगे, क्योंकि तुलसी जैसा साहित्यकार क्या हम उसके घुटनों के बराबर, पैर के नाखून के बराबर भी हो सकते हैं? और वो क्या लिखता है? कवि हो नहीं चतुर कहावो, मध्य अनुरूप राम गुण गावो। यह भाव हृदय में संजोइए। संस्कृत का मूर्धन्य साहित्यकार कालिदास, जिसने हमें इतने उत्कृष्ट साहित्य दिए, वो जब रघुवंश जैसे महाकाव्य का 21 सर्गों में सृजन करने के लिए बैठा तो उसकी लेखनी चलने से पहले क्या लिखता है? वह सूर्य प्रभवो वंशः, माइक भैया ठीक रखना। वह सूर्य प्रभवो वंशः वह अल्प विषयामतिः तितीर्षो दुष्करम मोहाद रूपे नास्मि सागरम। कहा तो वह रघुवंश और कहा कम विषयों को ग्रहण करने वाली मेरी बुद्धि। फिर भी मैं इस साहित्य के मार्ग पर उसी तरह चल रहा हूँ जैसे कोई विशाल समुद्र में एक छोटी सी नौका के द्वारा उसको पार करना चाहता। ये मेरा प्रयास है। हिम्मत नहीं हारे और बड़े बड़े साहित्य की सर्जना कर डाली। इसलिए बंधुओं, इस साहित्य साधना में लगे रहना। शब्द वो है, अक्षरों वही ब्रह्म। हमारी नीति कहती है एक एक शब्द ब्रह्म होता है। और इसमें ब्रह्म का जब भाव आप अपने हृदय में रखेंगे तो माँ शारदा आपके ऊपर निरंतर अपनी वर्षा करती रहेगी। तमाम आपके मस्तिष्क में गूंजते रहेंगे। कभी कभी हमारे बंधु तमाम बीच के हैं, वो कह देते हैं, हमारे उदयराज भाई मंच के संचालनों में हम ज्यादातर रहते हैं, चाहे साहित्य अपने काव्य साहित्य के हो या सरकारी कार्यक्रम हो, उनमें रहना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा एक शब्द जाल आपके मस्तिष्क में तभी आएगा जब आप उसकी आराधना बड़े मन से करेंगे, बड़े योग से करेंगे, तो वो आपके हृदय में आएगी। बहुत अधिक गहराई में न जा करके आप गांव के बीच में बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा गांव का गीत आज पढ़ा जाए। क्यों तिवारी जी? हमारे मस्ताना जी ने तो पढ़ा है, तो एक गांव का गीत आप सुने। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो भी सुनाएंगे। और जब आप कहेंगे अब बंद कर दीजिए तो हम बंद कर देंगे।
अगर आपको अच्छा लगेगा, हमारे मंच के लोग आशीष देते रहेंगे तो फिर चलता रहेगा। ठीक है? तो आप एक गांव का गीत सुनाइए। अवधि में गीत है, अवधि में गीत है। अपने गाँवन के डगरियां, अपने गाँवन के डगरियां हमका नीकी लागई हो। नीकी लागई हो, हमका नीकी लागई हो। अपने गाँवन के डगरियां हमका नीकी लागई हो। मन से सुनिएगा, जुड़ के सुनिएगा, आनंद आएगा। और गांव की धरती पर बैठे हुए हैं इसलिए और अच्छा लगेगा। अपने गाँवन के डगरियां हमका नीकी लागई हो। नीकी लागई हो, हमका नीकी लागई हो। अपने गाँवन के डगरियां हमका नीकी लागई हो। बहुत बढ़िया। नकली ताल तलैया भर गए मेढ़ुआ टर टर बोले। वर्षा ऋतु का दृश्य देखें। नदी ताल तलैया भर गए मेढ़ुआ टर टर बोले। खेती किसानी क्या रस्म उभा, खेती किसानी क्या रस्म उभा, सबकी निदिया ख्वालई। खेती किसानी क्या रस्म उभा, सबकी निदिया ख्वालई। झरझर बरसे रोज बदरिया हमका नीकी लागई हो। झरझर बरसे रोज बदरिया हमका नीकी लागई हो। अपने गाँवन के डगरिया हमका नीकी लागई हो। अगला बंद देखिएगा। बदराबर से चहूं औरतें फसल रही लहराए। बदराबर से चहूं औरतें फसल रही लहराए। जोन्हरी मकई बजरा झूमे, जोन्हरी मकई बजरा झूमे, मनवा रहे सिहाय। और घर घर बाजे रोज बधैया हमका नीकी लागई हो। घर घर बाजे रोज बधैया हमका नीकी लागई हो। अपने गाँवन के डगरिया हमका नीकी लागई हो। बहुत बढ़िया। अगला बंद देखिएगा। हमारे गांव के किसान सुबह सुबह जल्दी उठकर खेतों पर जाते हैं।